Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are feeling well and doing well at home. So आज आपको फिर मैं एक मर्तबा अपनी ऑफलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज 12 मई 2021 है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले दिनों से जो लेसन पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं हम एक्चुअली द नेकलेस, जो लिखी है हेनरी रेन एल्बर्ट के बेमस पर ने। तो इसमें जो हमने पढ़ा कि नेकलेस जो है, जो गले का हार जो है, ये स्टोरी जो है, ये दलील जो है एक लेडी की होती है जो बहुत एक छोटे घर की होती है और उसकी शादी भी एक एजुकेशन कलर के साथ होती है। तो वो अपनी ज़िंदगी से एक्चुअली क्या है, खुश नहीं है। तो उस बारे में मैंने आपको 2 लेक्चर डाल भी दिए, तो पूरा ब्रीफ भी किया और मटेरियल भी डाल दिया। तो पिछले लेक्चर में जब पहुँचे थे हम 2 दिन पहले, तो वो हम पहुँचे थे वहाँ पे कि जब वो काफ़ी परेशान हुआ करती थी, तो उसके हस्बैंड जो थे उसके जहन में भी ये परेशानी बन चुकी थी कि मेरी वाइफ जो है ये हैप्पी नहीं है मेरी मैरिड लाइफ के साथ, इसको कुछ डिलीशियस फूड्स, लग्जरीज, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ उनकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो परेशान सब जरा वो भी रहता है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे कि एक शाम जब वो अपनी नौकरी से, अपनी मुलाजमत से वापस आता है शाम को, तो वहाँ से आने के बाद वो अपनी बीवी के हाथ में एक एनवलप देता है। देखो मैं लिखा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड। इससे पहले ये आप बात सुनिए कि इन लाइनर्स में जो ऊपर हैं वो बताता है यहाँ पे कि जो मिस्टर लॉयजल हैं, इसके हस्बैंड हैं, उसके जो बॉस होते हैं, जो एक्चुअली एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं उस वक्त, उसकी उनकी एक फंक्शन हुआ करती थी जिसको फैंसी बॉल से जाना जाता है। फैंसी बॉल जो है उस वक्त बड़े बड़ी ये जगहों पर वो मनाया जाता था, जिसमें बड़े लोग और उनकी फैमिलीज़ आया करती हैं और गेट टुगेदर करते हैं, डांस करते हैं और घूमते हैं इधर उधर इधर। तो वहाँ पे फंक्शंस होती हैं। तो उस फैंसी बॉल को अटेंड करने के लिए एक अरेंज करता है एक इनविटेशन कार्ड, ये खुसूसन अपनी बीवी के लिए, इस मकसद से कि शायद ये किसी हद तक खुश हो जाए। तो इसकी जो माइंड की जो एंक्शसनेस है या डिस्टर्बडनेस जो इसकी है, या ये जो हमेशा परेशान रहती है, तो इसको किसी हद तक थोड़ा बहुत मैं कम कर सकूँ। ये इसके एक्चुअली इसके हस्बैंड का सोचना है, ठीक है। तो एक ऐसा ही इनविटेशन लेटर ये तैयार करता है, अरेंज करता है एक्चुअली, जो मिनिस्टर होता है इसका, एजुकेशन मिनिस्टर इसके बॉस होते हैं। तो उनके द्वारा वो एक अरेंज होता है, जो 18 जनवरी को एक फंक्शन होने वाली होती है मिनिस्टर के रेजिडेंस पर। तो अब मसला जब वो शाम को आता है मिस्टर लॉयजल, तो यहाँ पर देखिए आप, तो वो देता है अपनी बीवी के हाथ में, ये देता है, लेकिन वो गुस्से से होके क्या होती है, वो इसको स्पाइटफुली ने बहुत शरारती के साथ इसको फेंक देती है। यानी यहाँ पर ये सोचता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड, आई होप दैट शी थ्रू the invitation spitefully upon the table, murmuring, what do you suppose I want to do with that? यानी मिस्टर लॉयजल जो है एक तवक्कुल के साथ, एक उम्मीद के साथ इस इनविटेशन लेटर को लाता है और वो सोचता है कि वो खुश होता है, डिलाइट होता है कि मैं जब अपनी बीवी को ये दूंगा तो मुझे लगता है वो कबूल करेगी, तो किसी हद तक, किसी चंद दिनों के लिए उसके चेहरे पे मसरत होगी, खुशी होगी। लेकिन इसके बरक्स हो जाता है उसके उस पर, जब वो उसको हैंडल करता है वो, तो वो निकालती है उसमें से इनविटेशन लेटर निकालती है, फिर वो फेंक देती है बाहर। वो बोलते हैं मुझे क्या करना है इसे, मैं इस लायक ही नहीं हूँ। आई डोंट हैव beautiful dresses, I don't have jewelry, I don't have some other comforts of life so that I may accompany you and I can attend the ball function, this fancy ball function। यानी वो कहती है कि मेरे पास तो ऐसे कपड़े नहीं है, मेरे पास तो फलानी फलानी चीज़ नहीं है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं क्या आ सकती हूँ आपके साथ उस बड़े फंक्शन में जहाँ कि आपके बॉस की या आपके बाकी जो हैं वहाँ मुलाजिम उनकी फैमिलीज़ होंगी, तो मेरे लिए ये शर्म की बात होगी, मैं नहीं जा सकती हूँ, ठीक। तो फिर आगे जो कहता है कि मिस्टर लॉयजल जो कहता है कि बट माई डिज़ायर, might I thought it would make you happy. You ought to go this occasion if I never। अब इन चीज़ों में कहता है कि मिस्टर लॉयजल कहता है, बस आपको क्या हुआ, मैं इस उम्मीद के साथ इसको लाया था कि आप मेरे साथ आ जाओगी, तो वहाँ पर बाकी फैमिलीज हैं एम्प्लॉयज़ की, तो वो भी हम एक वहाँ पे गेट टुगेदर सा करेंगे, तो आपके चेहरे पर भी मसरत आ जाती, आपके चेहरे पर भी खुशी आ जाती। तो ये कहता है मिस्टर लॉयजल अपने हिसाब से ये वर्ड्स के एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को। वो चाहता था कि इसको वहाँ लेना, लेकिन वहाँ पर उल्टा होता है, ये कहती है नहीं, मैं नहीं आ सकती हूँ। अब इनकार का वजह किसके पीछे जो राज है वो ये है कि ये कहते हैं मैं बहुत गरीब औरत हूँ, ठीक। तो अब ये कहते यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किए हैं चंद चीज़ें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई। चूँकि इरिटेट जो है इरिटेशन से निकला है ना, गुस्सावर होना। तो जब ये
मिस लॉयजल जो है इस जब ये सुनती है इस इन्विटेशन कार्ड के बारे में, अब सोचते हैं कि मेरे पास ड्रेसेस वैसेस पोशाक वोशाक ब्यूटीफुल ड्रेसेस ज्वेलरी नहीं है, मैं किस तरह जाऊंगी वहाँ। अब बहुत गुस्से वर आंखों से, बहुत गुस्से के तरीके से अपने हस्बैंड की तरफ देखती है एंड डिक्लेयर इम्पेशेंटली, यानी इम्पेशेंट मतलब को पेशेंस से निकला है ये इम्पेशेंट, इसका ये एंटोनिम है, यानी बेसब्री से ये बड़ी गुस्से से देखती है अपने हस्बैंड की तरफ। व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग दैट डे। तो बस ठीक है, आप तो मुझे वहाँ ले रही हो, इनविटेशन में ले रही हो मुझे, लेकिन आपने सोचा है इस बारे में कि मेरे पास तो ड्रेसेस है ही नहीं, मेरे पास तो कोई अच्छा पोशाक है ही नहीं जिसको मैं वहाँ लगा के जाऊँ। तो अब उसका भी मिस्टर लॉयजल का जी वहाँ पे वो ये कहना है कि वो ड्रेसेस के बारे में वो भी अरेंज कर, जब उसने ये लेटरिंग उसके लिए अरेंज करवाई तो वो ये सोचता है जहन में कि शायद अब मुझे इससे आगे जाना पड़ेगा, इसके लिए फर्दर चीज़ें जो अरेंज करनी पड़ेगी ताकि ये वहाँ कन्विंस हो जाए वहाँ आने के लिए। ठीक है, तो ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैम्ड वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर। अब यहाँ पर एक और एक लफ्ज़ है स्टैमर। स्टेम का लफ्ज़ ये माने जो बार बार दोहराना, यानी किसी चीज़ को बार रिपीट करती हैं ये चीज़ें अपने हस्बैंड को ही कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर और एक लफ्ज़ है डिसमे। अब डिसमे का लफ्ज़ ये माने है परेशान होना। ठीक है, एट द साइट ऑफ दिस वाइफ वीपिंग। तो जब मिस्टर लॉयजल बीवी की ये हालत देखता है कि वो कहती थी मुझे मौका आया था जाने के लिए वहाँ, लेकिन अब वो बहाना करती है ड्रेसेस का, उसके पास ड्रेस नहीं है, तो ये चीज़ अब इसको बहुत गमज़दा करती है, बहुत परेशान करती है इसके हस्बैंड को। अब वो एक स्टेप उठाता है, वो ये स्टेप उठाता है कि वो सोचता है अपने जहन में और कहता है ऐसे कि आपका ड्रेस जो है आप अपने अंदाजे से कहिए कि ये कितने पैसों में आ सकता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, यहाँ देखिए आप, तो अब ये कहता है बाय ए वायर्ड एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रेस्पॉन्डेड इन अ कॉलम वॉइस। तो जब वो अपना तसल्ली देती है, जब मिस्टर लॉयजल इसको तसल्ली देती है कि तसल्ली देता है कि कुछ परवाह नहीं है, मैं ये भी अरेंज कर सकता हूँ, तो इस चीज़ के बाद जो अपने ये जज्बात जो हैं मिस लॉयजल मेटिल्डा अपने जज्बात को काबू करती है। यहाँ एक लफ्ज़ है वेक्सेशन का मतलब जो है वो होता है वरी और एनॉयनेस, यानी परेशानी के। और एक लफ्ज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिया मैंने, वो है कॉलम वॉइस। जो कॉलम वॉइस को सुकून भरी आवाज़ से, यानी जब इसको थोड़ी ये तसल्ली मिल गई कि शायद अब मेरे कपड़े भी आने वाले हैं, तो ये अब यहाँ पर क्या किया इसने थोड़ी सुकून भरी आवाज़ से कहा वाइपिंग हर मॉइस्ट चेक्स। अब वाइप हम कहते हैं पहुँचने को, इसकी आंसू जब इसके गाल पे पड़े थे तो इसने उनको साफ भी कर दिया। तो अब कहता है इसे मिस्टर लॉयजल कहता है इसे कि आप मत परेशान हो जाओ, तो मैं इस चीज़ का भी इंतज़ार करूँगा ताकि आप इस ओकेजन पे, इस अफेयर पे मेरे साथ आ जाओगी। ठीक है, तो अब ये चीज़ें फिर इसको गमज़दा करती हैं मिस्टर लॉयजल को। अब कहता है मेटिल्डा को कि तुम्हें क्या लगता है कि मुनासिब कितनी कीमत होगी, आपके अंदाज से कितना पैसा लगेगा तुम्हारे ड्रेस को, जो आपके जहन में है कि मैं वो लाऊंगी तो पहनूंगी। ठीक है, अब ये चीज़ सुनकर जब उसने ये एडमिट किया उसके हस्बैंड ने, मिस्टर लॉयजल ने, कि मैं आपके लिए अरेंज करूंगा ये, तो शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, यानी कुछ देर सोचने के बाद उसने यही कहा कि जो जिस ड्रेस का वो सोचती थी, तो उसने कहा कि अपने हस्बैंड की जो उसकी जो थी वो स्टेटस जो था उसकी नौकरी का, ये उसको भी जहन में रखा। तो उसने बोला ये कि मेरी जो इस ड्रेस की एग्जैक्ट अराउंड कॉस्ट होगी वो होगी आसपास 400 फ्रैंक्स, जो कि फ्रैंक्स हम कहते हैं फ्रांस का सिक्का जो होता है, यानी फ्रांस का सिक्का जो होता है उन पैसों को हम फ्रैंक्स कहते हैं। तो उसकी बीवी मिस लॉयजल या मेटिल्डा कहते हैं अपने हस्बैंड को, लगभग ये ड्रेस जो है जिसका मैंने अपने जहन में ये बनाया है कि ये ड्रेस मैं लाऊंगी, ये लगभग 400 यानी 400 फ्रैंक्स के आसपास पड़ेगी। ठीक है, ही टर्न्ड ए लिटिल पेल। तो ये सुनकर जो एक परेशानी हो गई फिर इसको, जब हस्बैंड ने सुना कि 400 फ्रैंक्स निकालने हैं कपड़े लाने के लिए, फिर ये मेरे साथ आएगी फंक्शन में, पेल उसका रंग जो है ये जर्द हो गया, यानी वो परेशान हो गया, अब ये पैसा कहाँ से अरेंज करूँ। तो बहरहाल उसने सोचा कि चलो मैं ये और कुर्बानी देता हूँ। तो उसने कुछ पैसे, कुछ 400 फ्रैंक्स उसने कुछ एक गन लाने के लिए रखे थे, जो उसको ज्वाइन करना था अपने फ्रेंड्स के साथ नेक्स्ट समर में। तो यहाँ लिखा भी है ये, तो कुछ पैसे उसने जमा किए थे, 400 फ्रैंक्स जमा किए थे। उसने बोला चलो छोड़ो, अब मैं ये कुर्बानी भी देता हूँ अपनी बीवी के लिए,
तो उसने बोला ये पैसे मैं आपको दूंगा तो आपके लिए ड्रेस वेस लाऊंगा मैं। यहाँ एक लफ्ज़ लिखा है कि शूट लार्क्स, क्योंकि लार्क हम यूजुअली हम कहते हैं, लार्क जो एक्चुअली होती है एक किस्म का एक बर्ड होता है लार्क, ए स्मॉल ब्राउन बर्ड नोन फॉर इट्स सिंगिंग। उन बर्ड्स का शिकार करने के लिए इन दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया था कि हम समर की छुट्टियों में जाएंगे कहाँ पे, जंगलों में, फॉरेस्ट में, ताकि शिकार करेंगे। अब इसके पास गन नहीं थी तो इसने ये पैसे जो बचा के रखे थे, कुछ सेविंग्स रखी थी इसने, ताकि मैं ये पैसा इस पैसे से ये चीज़ खरीदूँ। अब जो इस पैसे का और एक वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, इसने बोला चलो अपनी बीवी को मैं आपको ये पैसे जो है आपकी ड्रेसेस पर परचेज ये खर्च करना चाहता हूँ, तो कोई मसला नहीं, आप परेशान मत हो जाओ, आप ड्रेसेस लाओ तो फिर हम पार्टी को अटेंड करेंगे। क्योंकि 10 मिनट का वीडियो बन गया तो मैं आपको अब और एक वीडियो में इससे आगे चलता हूँ, तो स्टे विद मी।